Hi friends, my name is Kanhaiya Patel and in this video we study chapter number 4 Beginning of Human Life of Class 6 Social Science Textbook। दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है। इस वीडियो में हम चौथा चैप्टर करेंगे एसएस की छठी क्लास में से। चैप्टर का नाम है बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ। So friends, as we know, our ancestors have been monkeys and from them the human body has been developed slowly and even the human thought process and the way of life has increased and improved। दोस्तों हम जानते हैं हमारे पूर्वज बंदर रहे हैं और उसमें से धीरे धीरे इंसान की दिमाग का और इंसान की लाइफ का डेवलपमेंट हुआ है और वो सतत परिवर्तन होते ही रहा है, इम्प्रूवमेंट होते ही रहा है। तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में डिटेल में बताएंगे और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दी वीडियो टिल द एंड टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन डिटेल। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरी चैनल ज्ञान गुरु वाणी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान गुरु वाणी। So let's start the beginning of human life, chapter number 4. Friends, as we know, the primitive man, as it was previously known, ये आदमी पूर्वज में primitive man कहा जाता था इंसान को, और कैसे उसने जंगल से रहकर धीरे धीरे सोसाइटी डेवलप करके कैसे आगे आया, यही चीज़ हम डिटेल में जानेंगे इस चैप्टर में। So how we started living from life in a forest to the society that has developed today, that's what we'll learn in detail in this chapter. There have been evidences of prehistoric life of man which tell us about the changes which have come in his life over the years. So उसके बाद में बहुत सारे हमारे पास पुरावे हैं कि इंसान की प्री हिस्टोरिक लाइफ में पहले की लाइफ में वो किस तरह की ज़िंदगी जीता था और अपनी लाइफ पहले सालों में कैसी थी उसकी। दिस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन हैज़ टेकन मिलियंस ऑफ ईयर्स। इंसानी ज़िंदगी के इस प्रोसेस को सैकड़ों साल करोड़ों साल लग गए हैं। We get information about the early life of man by the tools and weapons found। जो हथियार और टूल्स और सामग्री जो हमको पाई गई है उसके हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्री हिस्टोरिक लाइफ इंसान की कैसे थी। दिस एज हैज़ बीन नेम्ड एज द स्टोन एज बाई हिस्टोरियंस। इतिहासकार उस समय को स्टोन एज का नाम देते हैं। दिस हैज़ बीन फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 3 स्टेजेस, नेमली इसको आगे 3 स्टेज में डिवाइड किया है जिनका नाम है ओल्ड स्टोन एज, हंटर्स एंड गैदरिंग स्टेज, मिडल स्टोन एज एंड द थर्ड न्यू स्टोन एज जिसमें फार्मर स्टेज है। द प्रिमिटिव मैन वॉज अ हंटर एंड गैदरर हु हंटेड एनिमल्स, फिश एंड बर्ड्स फॉर फूड। प्रिमिटिव मैन शिकारी था जो हंटिंग करने का, एनिमल्स का, फिश का और बर्ड्स का, जिसको अपना खुराक खाना समझ के आहार लेता था। ही ऑल्सो यूज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीव्स एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स ऑफ दैट रीजन। जिस क्षेत्र में, जिस रीजन में वो रहने का, वहाँ का फ्रूट्स, फल्स, वेजिटेबल्स और लीव्स भी हो, रूट्स भी हो, खाया करता था। मैन गेन नॉलेज एंड स्किल एज ही ट्राई टू ओवरकम द डिफ़िकल्टीज़ इन हिज लाइफ। इंसान ने अपने स्किल को, अपनी क्षमता को बढ़ाया, नॉलेज को बढ़ाया जैसे जैसे उसने अपनी तकलीफ़ें को फेस किया। ही एक्सप्लोर्ड द डिफरेंट ट्रीज़ एंड प्लांट्स। उसने डिफरेंट ट्रीज़ और प्लांट्स को जानने की कोशिश की। ही ऑल्सो लर्न वेदर द लीव्स एंड फ्रूट्स वर एडिबल, मेडिसिन और पॉइजनस। उसने ये भी जानने की कोशिश की कि ये लीव्स और फ्रूट्स खाने लायक है, मेडिसिन के लायक है या जहरीले हैं। टू शेयर इज नॉलेज ही डेवलप साइन लैंग्वेज। अपनी नॉलेज को शेयर करने के लिए उसने साइन लैंग्वेज भी डेवलप की। ही मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड ग्रेजुअली स्टार्टेड सेटलिंग नियर रिवर्स एज वाटर वॉज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह जाते रहा खाने की खोज में और ग्रेजुअली पानी और नदी के पास ही वो सेटल हो गया क्योंकि उसको पता था कि पानी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस फोटो में हमें प्रिमिटिव मैन से मॉडर्न मैन की प्रोग्रेस कैसी हुई वो भी अच्छी तरह से पता चलती है। वी अंडरस्टैंड हाउ द प्रिमिटिव मैन चेंज टू अ मॉडर्न मैन इन दिस पिक्चर। Tools and weapons. The major part of information that we have about the primitive man is obtained from the tools and weapons he used. Primitive man की ज़्यादातर जानकारी हमको उसके tools और weapons जो शस्त्र को यूज़ करने का उससे पता चली है। The different tools were made from stone, wood, bones which were used for different activities. अलग अलग तरीके के tools बनाए जाते थे पत्थर में से, लकड़े में से और हड्डियों में से, जो हर अलग एक्टिविटी के लिए यूज़ होती थी। The variety in tools also indicate the kind of activities an early man was engaged in. सो वेराइटी टूल्स की वेराइटी पता चलता है कि अर्लियर मैन डिफरेंट एक्टिविटीज़ में भी किस तरह से अपने आप को इन्वॉल्व रखता था।
Out of the various tools, some were used for cutting and crushing and some were used as spears, bows and arrows. कुछ टूल्स जो थे उसमें से वो कटिंग काटने के लिए और पीसने के लिए यूज़ करते थे, बाकी कुछ बोज एंड एरोज तीर और कमान की तरह यूज़ होते थे. अपार्ट फ्रॉम हंटिंग, द टूल्स लाइक द हैमर वर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग हट्स एंड शेल्टर्स. हैमर जैसे हथौड़ी जैसे टूल्स घर बनाने के लिए और झोपड़े बनाने के लिए भी यूज़ होते थे. Discovery of fire. Wherever the archaeologists have found remnants of early man shelters, evidence of ashes have also been found. फायर की शोध में आर्कियोलॉजिस्ट को ये भी पता चला है कि जहाँ जहाँ रेमिनेंट्स अवशेष मिले गए हैं अर्ली मैन के शेल्टर के, वहाँ वहाँ राख भी मिली है. By this we come to know that early man had learned to use of fire. इससे हमको पता चलता है कि अर्ली मैन ने आग का कैसे इस्तेमाल करना वो भी सीख लिया था. फायर वॉज यूज टू कुक रॉ फूड, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड ऑल्सो वार्म एंड लाइट. का आग को उस वक्त खाना पकाने के लिए, जानवरों को अपने आप को बचाने के लिए और गर्मी और रोशनी के लिए भी यूज़ करता था प्रिमिटिव मैन. The invention of wheel. The invention of wheel is believed to be the most important and revolutionary invention in the history of mankind. व्हील का आविष्कार कहते हैं कि इंसानी ज़िंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार रहा है. थिंक ऑफ द वेरियस वेज इन विच वी यूज़ द व्हील इन आर डे टू डे लाइफ्स टुडे. ये सोचने जैसी बात है कि आज व्हील को हम हमारे डे टू डे लाइफ में किस तरह से उपयोग करते हैं. द इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड ट्रांसपोर्ट फास्टर एंड ईजियर फॉर मैन एंड ऑल्सो ब्रॉट अबाउट अ मेजर चेंज इन द वे हिज लाइफ, इन द वे ऑफ लिविंग. व्हील के इन्वेंशन से ट्रांसपोर्ट बहुत फास्टर हो गया और इजी हो गया मैन के लिए, और उसकी वजह से मेजर चेंज आ गई उसकी लिविंग में, इंसान की ज़िंदगी में. Imagine what other revolutionary changes were possible in the man's lives because of the invention of wheel. खाली सोचिए कि व्हील के इन्वेंशन की वजह से इंसान की ज़िंदगी में और क्या रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए. Cattle rearing. The hunter-gathering primitive man must have started rearing and domesticating animals by the Middle Stone Age. Middle Stone Age जब तक आया तब तक जो हंटर गैदरिंग का जो आदत था इंसान का, उसमें उसने धीरे धीरे कैटल्स को अपने घर पे डोमेस्टिकेशन करना चालू कर दिया था ताकि उससे दूध और प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सके. आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील, मैन यूज्ड एनिमल्स फॉर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. व्हील के इन्वेंशन के बाद आदमी ने एनिमल्स का यूज़ किया ट्रांसपोर्ट के यूज़ के लिए. दिस इज़ एविडेंट फ्रॉम दी केव्स पेंटिंग्स. केव पेंटिंग्स में से हमको पता चलता है कि ये सच बात है और ये हकीकत है. The caveman. We have seen that the tools made from stones were very useful for human life. हम जानते हैं कि जिन टूल्स को पत्थर से बनाया गया था वो इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी. As a result, man discovered places where he could get good stones. उसके परिणाम स्वरूप इंसान ने ऐसे प्लेसेस डिस्कवर किए जहाँ उसको अच्छे पत्थर मिल सकते थे. He preferred to live in places where he felt safe and could live there for a long time to make tools. उसने ऐसी जगह पर ही रहना पसंद किया जहाँ वो टूल्स बना सके और ज़्यादा समय वहाँ महफूज हो सके और रह सके. दीज प्लेसेस वर नोन एज वर्कशॉप्स और फैक्ट्री साइट्स ऑफ द प्रिमिटिव मैन. इन जगहों को वर्कसाइट या फैक्ट्री साइट्स कहा जाता था प्रिमिटिव मैन का. Archaeologists have found big pieces of stones and also some unfinished tools from these sites. Archaeologists ने इन साइट्स पे से स्टोन के पीसेस मिले हैं जो टूल्स थे और कुछ अनफिनिश्ड टूल्स भी मिले हैं इन साइट्स में से. Such sites or workshops were mostly found on the banks of rivers and caves. ऐसे साइट्स रिवर्स के पास ही ऐसे केव्स में ही मिला करते थे. Paintings of wild animals have been found on walls of caves excavated in the मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश. मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की गुफाओं में से ऐसे पेंटिंग्स अक्सर पाए गए हैं. भीमबेटका, मध्य प्रदेश. देयर इज़ सफिशिएंट आर्कोलॉजिकल एविडेंस ऑफ अर्ली मैन लिविंग इन केव्स. अर्ली मैन केव्स में रहने का उसके बहुत सारे पुरावे हैं हमारे पास. वन सच केव हैज़ बीन फाउंड इन भीमबेटका नियर दी नर्मदा रिवर इन मध्य प्रदेश. नर्मदा रिवर जो मध्य प्रदेश है उसके पास भीमबेटका में एक वैसी केव पाई गई है. सिमिलर केव्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन दी विंध्या माउंटेन्स एंड दी माउंटेन्स रीजन ऑफ साउथ इंडिया. ऐसे ही केव्स विंध्या माउंटेन में और साउथ इंडिया के रीजन में भी बहुत सारे पाए गए हैं. Changing climate, बदलता हुआ मौसम. It is believed that there were major changes in the climate conditions of the earth around 12,000 years before. 12,000 साल पहले पृथ्वी के climatic changes बहुत सारे होते थे ऐसा माना जाता है. Climatic changes brought about the changes in the flora, giant life,
प्लांट लाइफ एंड द फौना एनिमल लाइफ ऑफ द डिफरेंट रीजन्स। ये जो क्लाइमेटिक चेंज थे उसके वजह से प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ में डिफरेंट रीजन में बहुत सारे बदलाव आए। ग्रास ईटिंग एंड मीट ईटिंग एनिमल्स इंक्रीज इन दी प्लेन्स। घास खाने वाले और मीट खाने वाले एनिमल्स इस प्लेन्स में बढ़ गए। दस मैन लर्न टू टेम एंड डोमेस्टिकेट एनिमल्स फॉर हिज यूज़। इसी तरह आदमी ने जानवरों को पालना और अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल करना वो सीख गया। मैन फाउंड नेचुरली अकरिंग क्रॉप्स ऑफ वीट एंड बाले इन द प्लेन्स ऑफ इंडिया। प्लेन्स ऑफ इंडिया में इंसान ने नेचुरली ग्रो होने वाले गेहूँ और बाले के प्लांट्स पाए। ग्रेजुअली ही लर्न टू ग्रो देम एक्सटेंसिवली एंड स्टोर देम फॉर फ्यूचर यूज़। धीरे धीरे उसने उसको अच्छी तरह से यूज़ करना और स्टोर करना भी सीख लिया फ्यूचर के लिए। फार्मिंग ब्रॉट देम टुगेदर एंड एनकरेज देम टू लिव अ सेटल कम्युनिटी लाइफ। फार्मिंग ने इंसान को एक दूसरे से करीब लाए और सेटल कम्युनिटी लाइफ जीने के लिए प्रेरित किया। दस मैन बिकेम सोशल एंड डेवलप लैंग्वेजेस टू कम्युनिकेट। इसी तरह इंसान एक सामाजिक लाइफ जीने लग गया और लैंग्वेजेस सीखने लग गया कम्युनिकेशन करने के लिए। रोल ऑफ मैन एंड वुमेन। वी डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट रोल मैन एंड वुमेन प्लेड एट दैट टाइम। आदमी और औरत एग्जैक्ट क्या रोल प्ले करते थे उस समय पर हमको ये पता नहीं है। डिड मैन एंड वुमेन बोथ गो फॉर हंटिंग। क्या इंसान और औरतें दोनों, आदमी और औरतें दोनों हंटिंग के लिए जाते थे। डिड मैन गैदर फूड एंड मेक वेपन्स। क्या आदमी वो फूड गैदर करने का और वेपन्स बनाने का। डिड वुमेन पेंट ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स। क्या औरतें प्रिंट करने की केव के वॉल्स पर। इट इज़ पॉसिबल दैट बोथ मैन एंड वुमेन वर्क टुगेदर। ऐसा पॉसिबल है कि आदमी और औरत दोनों साथ में काम किया करते थे। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट सम ऑफ द जॉब्स वर डन बाय ओनली वुमेन। ऐसा भी शक्य है कि कुछ काम सिर्फ औरतें ही करती थी। डिफरेंट ट्रेडिशंस वुड हैव बीन फॉलोड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया विद रिगार्ड्स टू दिस। इसी के संदर्भ में इंडिया के अलग अलग भाग में अलग अलग तरीके से इंसान जीते रहेंगे। दस वी कैन से दैट मैंस नॉलेज एंड अवेयरनेस अबाउट लाइफ इंक्रीज विच लेड टू इट्स फर्दर सोशलाइजेशन। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इंसान के अवेयरनेस और नॉलेज उसके सोशल लाइफ जीने में और डेवलप हुआ और प्रगति हुई। दिस वॉज हिज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कल्चर एंड सिविलाइजेशन। इसी तरह वो सांस्कृतिक जीवन और कल्चर और सिविलाइजेशन में उसकी डेवलपमेंट हुई। We get detailed chronological information about the forms of excavations carried out from the central and north Gujarat। सेंट्रल और नॉर्थ गुजरात में जो खुदाई काम हुआ है उससे काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन हमको पता चलता है। द रिमेन्स ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल स्केलेटन्स हैव बीन फाउंड इन लानाजगंज एंड अखाज विलेज इन द साबरमती रीजन ऑफ अमरापुर ऑफ द माही रिवर रीजन। इंसानी लाइफ और जानवरों के अवशेष मिलने से जो लाखागंज में और अखलाज विलेज में मिले हैं साबरमती के किनारे में अमरापुर के माही रिवर में, उससे हमको इसके काफ़ी सारे डिटेल्स पता चलते हैं। Early historical age. By the middle of the 4th century BC, people started living in कच्चा unbaked brick houses। चौथी सेंचुरी की बीच में BC के आसपास लोग कच्चे घर में रहने शुरू हो गए। ये उस ईंटों से बनी थी जो कच्ची थी, इसलिए उसको कच्चा घर कहते हैं। People tame animals like sheep and goat and made clay pots on the potter's wheel which they painted using natural colors। लोगों ने शीप और गोट्स को पालना शुरू कर दिया था और व्हील से मटके भी बनाना शुरू किया था जिस पे वो कलर्स करने के नेचुरल कलर्स पेंटिंग्स के लिए। दे लर्न हाउ टू मेक पॉट्स फ्रॉम मेटल्स लाइक कॉपर एंड ब्रॉन्ज। कॉपर और ब्रॉन्ज से पॉट्स कैसे बनाते हैं ये भी उसने सीख लिया था। दिस सिविलाइजेशन लेटर केम टू बी नोन एज दी हड़प्पा सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन को आगे हड़प्पा सिविलाइजेशन का नाम मिला। ग्रेजुअली मैन स्टार्टेड लिविंग इन सिविलाइज लाइफ एंड मूव फर्दर टुवर्ड्स दी मॉडर्नाइजेशन। धीरे धीरे आदमी ने सिविलाइज लाइफ रहना शुरू किया और मॉडर्न लाइफ की तरफ अपना प्रस्थान किया। His intelligence level became enhanced and he developed multiple skills। उसका इंटेलिजेंस लेवल बहुत ही व्यापक और डेवलप हुआ और उसके मल्टीपल स्किल्स भी उसने डेवलप किए। His activities also changed and he learned other crafts like pottery and weaving। उसकी एक्टिविटीज़ भी बदल गए और मटका बनाने की कला और वीविंग कलाकृति भी वो सीख गया। He developed the skills of hunting and taming specific animals। कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स को कैसे शिकार करते हैं और उसको कैसे पालते हैं ये भी उसने सीख लिया। Man learned to use languages and so started representing it in the form of some written symbols and signs। इंसान ने लैंग्वेज भी सीख ली और उसको कैसे रिटन सिम्बल्स और साइंस में पेश करते हैं ये भी उसने सीख लिया।
By now he had perfected the art of sowing and reaping crops and could produce surplus crops. अब तक उसने बीज बोना भी सीख लिया था और उसमें क्रॉप्स भी प्रोड्यूस होना सीख लिया था और उस पर सरप्लस क्रॉप्स भी मिलते थे, अनाज खान भी मिलते थे. दिस थिंक व्हाट वुड हैव बीन द नेक्स्ट स्टेप इन ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर मैनकाइंड. अब सोचिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट में मैनकाइंड का अगला स्टेप क्या होगा. दोस्तों हमारा पार्ट यहाँ ख़त्म होता है. Friends, our chapter finishes here. If you do not have understood any of this, please play the video again and clarify your doubts. अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में ना आया हो तो इस वीडियो को फिर से प्ले करके अपने डाउट्स क्लियर ज़रूर कीजिएगा. अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके शेयर भी कीजिएगा. डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब इट फॉर फर्दर अपडेट्स. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.